अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। न्यू एनालाइज़र के बारे में हम सीख रहे थे और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा स्टैटिक बाय एमएनसी के ऑप्शंस के ऊपर कि स्टैटिक बाय एमएनसी के अंदर हमारे पास कौन-कौन से ऑप्शंस आते हैं और हम उनको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ अगर हम आरएससीपी की बात करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे जैसे ही हम आरएससीपी के ऊपर क्लिक करते हैं, क्लिक करके स्टैटिक बाय के ऑप्शन में जाते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं जिनको हम इसमें से एक ऑप्शन हम स्टैटिक बाय एमएनसी का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला जो ऑप्शन है वो नो ग्रुपिंग के साथ है। अगर हम नो ग्रुपिंग को क्लिक करते हुए इसको फिनिश करते हैं तो हमारे पास जो ग्राफ ओपन होता है वो हमारा आरएससीपी nth बेस्ट का हमारे पास जो ग्राफ है वो ओपन हो जाता है एक्स वाई एक्सिस की तरफ और हमारे पास के ऊपर वैल्यूज़ आ जाती हैं। साथ हमारे पास हिस्टोग्राम भी आ जाता है जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पे सैंपल्स काउंट आ जाते हैं और साथ में यहाँ पे हमारी लेवल्स की वैल्यूज़ आ जाती हैं। इसी तरह हम एग्रीगेट की बात करें तो हमारे पास जो एवरेज है वो -90 तक आई है और ये विद एग्रीगेट आ जाता है और हमारे पास जो मैक्सिमम आई है वो -70 तक और मिनिमम हमारे पास -105 तक आप इसको कह सकते हैं, ऑलमोस्ट उसकी रेंज में है। तो इसी तरीके से हम अगर आप नो ग्रुपिंग के ऊपर सेलेक्ट करेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अगर हम इसी को स्टैटिक बाय बेस्ट आरएससीपी के साथ ओपन करेंगे तो हम यहाँ पे इसकी कोई वैल्यूज़ जो है वो पुट कर सकते हैं और ये इस तरीके से हमारे पास जो ग्राफ है वो ओपन हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये साइड पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये ओपन हुआ है और अगर आप इसकी वैल्यूज़ चेक करें तो यहाँ पे हमारे पास -101 उसको दिया हुआ है, इसी तरह -100.5 को इसी तरीके से इन्होंने n1 दिया हुआ है और उसकी वैल्यू कुछ और दी हुई है। इसी तरीक़ा से आप उसको देखेंगे, इसने उसको डिवाइड कर दिया और उसमें एवरेज और मैक्सिमम और मिनिमम और स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएशन भी हमारे पास आ गया। इसमें थ्रेशोल्ड भी है, आप ये देख सकते हैं और इस तरीके से उसने डिफरेंट कलर्स हमें दे दिए हैं और डिफरेंट कलर्स के इसने इस तरीके से हमें ग्राफ बना के दे दिया है। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है वो थर्ड ऑप्शन हमारे पास चैनल नंबर का है। अगर हम इसको चैनल नंबर के साथ ओपन करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ये साइड पे हमारे पास UARFCN जो हमारा होता है उसको ये चैनल नंबर के हिसाब से 10 637 और 30 12 हमारे पास यूफोन के ऊपर 2 URAFCN इस्तेमाल होते हैं। 10 637 जो है वो U2100 फ्रीक्वेंसी के लिए इस्तेमाल होता है और 30 12 हमारे पास U900 फ्रीक्वेंसी के लिए इस्तेमाल होता है और ये 3G के दोनों हमारे पास बैंड है जो यूज़ हो रहे हैं U2100 और U900 और इसने आरएससीपी का प्लॉट हमारे पास यहाँ पे इसके साथ दे दिया जिससे हमें ये पता चल रहा है कि इसके जो कितने सैंपल्स जो हैं वो हमारे U2100 के ऊपर आए हैं और कितने हमारे जो है ना वो U900 के ऊपर आए हैं, जो कि हमें बिल्कुल क्लियर करता है। इसी तरीके से हमारे पास इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो स्क्रैम्बलिंग कोड का है और ये आरएससीपी जो हमारी है वो आरएससीपी का जो प्लॉट है वो स्क्रैम्बलिंग कोड के साथ आ जाएगा और इसके अंदर इसकी डिवीजन इस तरीके से आ जाएगी कि हमारे पास जो N1 है वो 121 PSC है प्राइमरी स्क्रैम्बलिंग कोड और 121 के ऊपर जो हमारे पास सैंपल आ रहे हैं वो यहाँ पे हमारे पास एक ग्राफ के अंदर मौजूद हैं और इसके डिफरेंट कलर उसने दे दिए हुए हैं, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और जो सैंपल हैं वो इस तरीके से उसने आरएससीपी के सैंपल हमारे पीएससी के मुताबिक जो है वो हमें दे दिए हैं। जिस तरह यहाँ पे मेरे पास 57 पीएससी है तो उसका कलर इसने ब्लैक कर दिया और उसके सैंपल जब देखें यहाँ से यहाँ तक गए हैं 100 की वैल्यू तक वो गए हैं। और इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास ये हर पीएससी के अगेंस्ट उसने अलग-अलग से हमारे पास डिवीजन दे दी है कि 121 पीएससी के ऊपर जब हमारा नेटवर्क था तो हमारी जो एवरेज है वो क्या आ रही थी, मैक्सिमम क्या आ रही थी, मिनिमम क्या आ रही थी। और अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो सबसे जो अच्छी हमारी कवरेज है वो हमारे पास यहाँ पे -90 के ऊपर आ रही है, जहाँ पे हमारे पास -76 जो है हमारे पास मैक्सिमम आया है और मिनिमम 99 तक आया है। और अगर आप एवरेज के हिसाब से देखें तो यहाँ पे इसकी एवरेज जो है वो -90 आ रही है, बल्कि यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी एवरेज उससे भी अच्छी आ रही है। 311 जो पीएससी है इसकी -89 हमारे पास आ रही है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें तो ये -82 भी हमारे पास है 57 पीएससी का और जो हमारा 57 पीएससी है उसकी जो वैल्यूज़ है, उसकी जो कवरेज है वो सबसे बेहतर आ रही है। और इसके अंदर आप देखेंगे अगर एक चीज़ आप देखें
वो चीज़ ये है कि अगर मैक्सिमम की बात करें तो ये -79 रहा है और मिनिमम की बात करें तो ये -84 रहा है और ये एक स्टेबल रेंज यहाँ पे रही है 57 के ऊपर। तो इस तरीके से हम अपना एनालिसिस में हम अपने आरएससीपी की जो पीएससी के साथ हम अपनी हेल्प ले सकते हैं कि किस पीएससी की जो कवरेज है वो कितनी आई है और यहाँ से हमें थोड़ा-सा ऑप्टिमाइज़ेशन में भी आसानी हो जाती है कि हमने किस अपने पीएससी को ऑप्टिमाइज़ करना है, किस पीएससी की जो कवरेज है वो हमने ऑप्टिमाइज़ करना है ताकि वहाँ पे जो नेटवर्क है हमारा वो कुछ बेहतर हो सके। उसके बाद हमारे पास बाइन एरिया है, फिक्स जियोग्राफिक बाइन एरिया है। हम यहाँ पे अपने मैप से जो है ना वो कुछ एरिया जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से और उस एरिया को सिलेक्ट करने के बाद हम उसके साथ भी उस एरिया की हम स्नैप ले सकते हैं। इसी तरह हमारे पास आ जाता है बाउंडिंग जियोग्राफिकल बाइन एरिया। इसी तरह हमारे पास मेजरमेंट है, मेजरमेंट की स्नैप हमने अपनी पिछले लेक्चर में ली थी और जिसमें हमारे पास ये मेजरमेंट लॉग फाइल का जो नेम है वो हमारा साथ आ जाता है जिससे हमें पता चलता है कि ये किस लॉग फाइल के आरएससीपी का प्लाट है। इसी तरह हमारे पास एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन को देखते हैं, इसको भी हम एक्सटेंशन के अंदर हमारे पास ये इस तरीके से आ जाता है और ये जस्ट इसने एक वैल्यू दी है यहाँ पे और दूसरा इसने इसको भी एक की वैल्यू दे दी है दोनों को। और इसी तरीके से हमारे पास आगे स्टैटिक बाय आवर्स का होता है और ये आई थिंक सो के आवर्स के हिसाब से हमें ग्राफ बना के दे देता है और ये 13 इसने हमें वैल्यू दी है। आई थिंक सो ये लॉग फाइल कोई 1 बजे के करीब की होगी और उसी 1 बजे के करीब ही हमारे पास ये आरएससीपी की वैल्यू आई है। और इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे ये डे का है, वीक और मंथ का, ईयर्स का है, ये हमारे पास मोस्टली यूज़ नहीं होते। हाँ, ऑपरेटर की बात करें तो ऑपरेटर का हम इसको देखें, हमारे पास ऑपरेटर का नेम जो आ रहा होता है नेटवर्क के अंदर वो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन मोबाइल लिमिटेड आ रहा था तो उसने विद ऑपरेटर उसने आरएससीपी का प्लाट दे दिया है। हम अपनी प्लाट्स को चेक करने के लिए विद ऑपरेटर भी ले सकते हैं इसको और इसी तरीके से हम डिवाइस टाइप के साथ भी ले सकते हैं और डिवाइस टाइप से हमें पता चलता है कि ये हमारी डिवाइस टाइप कौन सी थी। तो मेरे पास ये सैमसंग का मोबाइल फ़ोन था और वो क्वालकॉम डिवाइस थी तो उसने उसका लेबल जो है डिवाइस का वो मेरे सामने दिखा दिया है। इसी तरह हमारे पास ये डिवाइस टाइप था और अगर डिवाइस लेबल की बात करें तो डिवाइस लेबल भी हमारे पास ये इस तरीके से आ जाएगा कि हमारे पास ये MS1 है। MS1 का हमारे पास ग्राफ है। अगर हम इसकी बात करें MS2 की बात करें और इसको हम स्टैटिक बाई डिवाइस लेबल से अगर हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे ये हमारे पास MS2 का ग्राफ शो कर रहा होगा। जिस तरीके से हमने ये देखा था इसके ऊपर MS1 आ रहा था और इसी तरीके से हमारे पास ये MS2 आ रहा है। इसके बाद हमारे पास डिवाइस डिस्क्रिप्शन है। अगर हमने डिवाइस के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखा हुआ है जिस तरह अपने मोबाइल फ़ोन्स के अंदर लिखते हैं तो अगर वो है तो वो इसके साथ इसको प्लाट को ओपन कर लेगा और अगर हमने डिस्क्रिप्शन नहीं दी हुई तो वो प्लाट को ओपन नहीं करेगा। इसी तरह इक्विपमेंट आइडेंटिटी है और इक्विपमेंट आइडेंटिटी के अंदर हमारे पास ये देखें ये इसका हमारे पास ईमी नंबर जो होता है मोबाइल फ़ोन का वो हमारे पास आ जाता है और इसी तरीके से इसके बाद हमारे पास सब्सक्राइबर आइडेंटिटी है। इसके साथ अगर हम लेते हैं तो ये हमारे पास जो प्लाट है ये हमारे पास आई थिंक सो ये जो है 4100 सीरीज़ के अंदर हमारे पास जो सिम की IMSI होती है आई थिंक सो ये उसकी वैल्यू आ रहा है और सिम की IMSI की वैल्यू हमारे पास इसने डिस्प्ले कर दी है। इसी तरह हार्डवेयर की बात करें तो ये हमारे पास हार्डवेयर की डिटेल हमारे पास इसी तरीके से देखें मॉडल 25 है, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन है और SMG9001 इसकी हार्डवेयर आईडी है। तो ये इसने हमारे पास हार्डवेयर आईडी के साथ इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। इसी तरीके से हमारे पास सॉफ्टवेयर वर्जन भी हमारे पास आ जाएगा जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा मोबाइल फ़ोन किस हार्डवेयर का था, उसके अंदर कौन-सा सॉफ्टवेयर हुआ था, मॉडल कौन-सा था और किसके ऊपर टेस्टिंग हुई है। इसी तरह टेस्ट स्क्रिप्ट को हमने क्या नाम दिया हुआ था, अगर हम अपना वो चेक करना चाहते हैं तो हमारा जो आरएससीपी का प्लाट है वो टेस्ट स्क्रिप्ट के साथ आ जाएगा जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमने जो टेस्ट स्क्रिप्ट है इसके लिए वो कौन-सा यूज़ किया है। तो MS1 के लिए हमने स्क्रिप्ट को यूज़ नहीं MS2 के लिए हमने कोई स्क्रिप्ट यूज़ नहीं किया था, हमने MS1 के ऊपर स्क्रिप्ट लगाया हुआ था। अगर हम इसको स्टैटिक बाय टेस्ट स्क्रिप्ट करते हैं तो ये हमें जो MS1 के ऊपर हमने स्क्रिप्ट लगाया हुआ था उसका प्लाट हमें दे देगा जिसका नाम मैंने कॉल यू फ़ोन के नाम से रखा हुआ था और वो देखिए यहाँ पे .nsfx फाइल जो है ना वो हमारे पास उसका नाम भी आ गया कि हमने किस स्क्रिप्ट पे पर इसकी टेस्टिंग किया और उसका नाम क्या था। इसी तरह पैकेट टेक्नोलॉजी की बात करें तो अब ये हमारा
पे विद पैकेट टेक्नोलॉजी भी हमारे पास ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर हमारे पास 1024 है, उसके बाद 136 है, उसके बाद 4 है और उसके बाद 8 है। और इनकी मुख्तलिफ ग्राफ हमारे पास सामने आ गए हैं और डिवीजन के साथ आ गए हैं। उसमें एवरेज कहाँ पे किस टेक्नोलॉजी के ऊपर क्या एवरेज आ रही थी, मैक्सिमम क्या था, मिनिमम क्या था, ये सारी चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। इसी तरह हम एमएनसी लेते हैं, तो एमएनसी के अंदर आपको पता ही है, हमने पहले भी इसका प्लाट लिया हुआ है और ये स्टैटिक बाई एमएनसी का प्लाट हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो इसके अंदर हमारे पास एवरेज और मिनिमम मैक्सिमम की वैल्यू आ रही होती है। इसी तरह हमारे पास इससे अगला ऑप्शन एमसीसी है, तो हम इसका एमसीसी के साथ भी प्लाट ले सकते हैं, जो कि हमारा 410 है एमसीसी। और आई थिंक सो ये मोबाइल नेटवर्क कोड होता है, या आई थिंक सो कोई इस तरीके का कोड होता है, आप इसको सर्च कर लीजिएगा कि एमसीसी क्या होता है। इसी तरह बीएसआईसी होता है, और बीएसआईसी को अगर आप यहाँ से ओपन करते हैं तो ये आपका बीएसआईसी के साथ अब प्लॉट ओपन हो जाएगा। अगर आपका कोई बीएसआईसी होगा तो आई थिंक सो ये 2G का कोई पैरामीटर है बीएसआईसी। सेल आईडी की बात करें तो सेल आईडी भी 2G के अंदर होता है। प्राइमरी स्क्रैम्बलिंग कोड जो है वो हमारे पास जो है वो 3G के अंदर। तो ये सेल आईडी 3G की बेसिकली 3G की भी सेल आईडी होती है, जो कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन में ये आ रही है, आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। इसी तरह ये सेल आईडी के साथ हमारा प्लॉट आ गया है। उसके बाद हमारा फिजिकल सेल आइडेंटिटी के साथ आ गया है, क्योंकि हम अगर कॉल ओपन मोड कर रहे हैं तो हमारा नेटवर्क जो है वो जब कॉल ड्रॉप होती है तो वो दोबारा रिटर्न बैक होता है, फास्ट रिटर्न टू एलटी उसको बोलते हैं। तो ये इस वक्त 4G पे ऊपर गया है, तो उसके अंदर ये जो है PCI थे जिसके ऊपर ये 4G के ऊपर गया है। इसी तरह हमारे पास स्टैटिक बाई SID है, उसके बाद NID है। इनको भी ओपन करके देख लेते हैं ताकि हमें मज़ीद पता चले कि हमारे पास ये स्टैटिक बाई के जो ऑप्शन है वो हम सारे देख लें। इसी तरह NID है, SID से कुछ ओपन नहीं हुआ है, NID को ओपन करके देख लेते हैं। इसी तरह पायलट नंबर है, पायलट नंबर पे भी हमारे पास कोई प्लाट ओपन नहीं हुआ है, तो आई थिंक सो ये किसी और टेक्नोलॉजी के पैरामीटर होंगे। इसी तरह रीजन है, रीजन को ओपन करके देख लेते हैं, और रीजन के ऊपर भी हमारे पास कोई प्लाट ओपन नहीं हुआ है। और इसी तरह हमारे पास BTS जो रेफरेंस सेल नेम है, इसको ओपन करके देख लेते हैं। इसके साथ भी हमारे पास कोई प्लाट ओपन नहीं हुआ है। इसके बाद हमारे पास सेल नेम और सेल आईडी है, और सेल आईडी के ऊपर भी मेरा ख्याल से देख लेते हैं कि कोई प्लाट ओपन होता है या नहीं होता। तो यहाँ पे भी कोई प्लाट हमारे पास ओपन नहीं हुआ है। उसके बाद हमारे पास एग्रीगेट ऑपरेटर है, एग्रीगेट ऑपरेटर और सर्विंग बैंड हमारे पास रह गया है। आई थिंक सो इनके ऊपर तो सर्विंग बैंड के ऊपर तो हमारे पास लाजमी ओपन होगा। सर्विंग सिस्टम एंड बैंड को ओपन कर लेते हैं, और ये देखें हमारे पास जो सर्विंग सिस्टम एंड बैंड है उसके अंदर हमारे पास एक तो LTE का FTD बैंड था 1800, दूसरा हमारे पास UMTS 3G का FDD बैंड था U2100, तीसरा हमारे पास UMTS का FDD बैंड था 900। इसने हमारे पास सबके जो प्लाट हैं वो RSCP के शो कर दिए हैं। और उसके अंदर आप देखें कि अगर LTE के ऊपर था तो वहाँ पे हमारे पास RSRP आ रही होगी। अगर हम इन सब के चेक को हटाते हैं तो ये देखिए हमारे पास बिलों के अंदर जो RSCP का प्लाट है वो बिल्कुल हमारे पास ये देखें ना होने के बराबर रह गया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। इसी तरीके से UMTS के ऊपर देखिए ज़्यादा सारे सैंपल्स हमारे पास आए हुए हैं। इसी तरह 900 के ऊपर भी हमारे पास ज़्यादा सारे सैंपल्स आए हुए हैं। हमारे जो ज़्यादा सैंपल्स हैं वो सारे के सारे, क्योंकि हम RSCP का प्लाट ले रहे हैं, तो इस तरीके से हमारे पास जो सैंपल्स हैं वो सारे टेक्नोलॉजी के यहाँ पे आ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको स्टैटिक बाई के सारे ऑप्शंस का पता चल गया होगा कि कौन से ऑप्शन को हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, और अगर हमें कोई प्लाट लेना हो तो हम किस तरीके से विद रेफरेंस फाइल नेम के साथ भी ले सकते हैं, मोबाइल कौन सा यूज़ हो रहा था उसका प्लाट भी ले सकते हैं, बैंड सर्विंग बैंड कौन से थे, और यहाँ पे लॉग फाइल का नेम क्या था, मोबाइल का लेबल क्या था, हार्डवेयर आईडी क्या थी। हम इनमें से किसी भी एक ऑप्शन को यूज़ करते हुए अपना कोई भी प्लाट ले सकते हैं स्टैटिक बाई के ऑप्शन से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको स्टैटिक बाई के सारे ऑप्शंस की समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।